हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एसएप इंस्टीट्यूट। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो प्रेजेंट टाइम में जो वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू, एमपीपीएससी के थ्रू, उच्च शिक्षा विभाग में आई है। किस पोस्ट के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो टोटल 2117 वैकेंसीज आई है। टोटल 27 विषयों में ये वैकेंसी आई है। 27 सब्जेक्ट में मिला के टोटल 2117 वैकेंसीज आई हुई हैं। नौकरी जो आपको मिलेगी वो मध्य प्रदेश में ही मिलेगी। एमपी में ही आपको जॉब करनी है। एमपी की किसी भी पोजीशन पे जहां पे भी आपका मतलब जहां पे भी आपको मिले जॉब, ठीक है। और साथ ही साथ ये वैकेंसी जो आपकी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ साथ एक परमानेंट वैकेंसी है। और इसकी श्रेणी के बारे में अगर हम बात करें, बेसिकली ये द्वितीय श्रेणी की वैकेंसी है। गजेटेड सेकेंड क्लास वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज। तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के रेस्पेक्ट में हर वो चीज जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पहले पता होनी चाहिए, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट नोटिफिकेशन जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोटिफिकेशन में, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आगे हम लोग डिस्कशन करें कि अगर आप बेसिकली हम केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं, वो केमिस्ट्री में टोटल वैकेंसीज जो हैं आपकी कितनी है? 199। अगर हम कैटेगरी वाइज करें तो अपर कास्ट के लिए जो है वो आपकी कितनी है? 31। शेड्यूल कास्ट के लिए 27, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 39, ओबीसी के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी 80 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो वैकेंसीज है वो आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है? 24 वैकेंसीज है। हालांकि इनमें इन वैकेंसीज में जो मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए भी कुछ रिजर्व है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो महिला मूल निवासी हैं, वुमेन्स के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है। और उसके साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है। ओवरऑल टोटल वैकेंसी जो है 199 है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये हो गई केमिस्ट्री में कितनी वैकेंसीज आई हैं। केमिस्ट्री की वैकेंसीज के बाद हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी है। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आपका आया है ये तो आ चुका है 30 अप्रैल का ही 2024 का। इस नोटिफिकेशन के रेस्पेक्ट में जो ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट होंगे, फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, वो मेनली आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 27 तारीख से, 27 फरवरी से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च है। लास्ट डेट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है, कोई गड़बड़ हो गया है, तो वो दोबारा फॉर्म आपके लिए ओपन किया जाएगा। बेसिकली त्रुटि के लिए जो चीजें हैं वो आप 4 मार्च से आप इसके दोबारा आप देख सकते हो। हालांकि त्रुटि को सही करने के लिए जो आपकी डेट है वो 28 तारीख तक, जनरली फॉर्म भरते वक्त हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, आप 28 तारीख तक इसे क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए जो आपका प्रवेश पत्र जो अवेलेबल होगा वो आपका 23 मई को अवेलेबल होगा, 23 मई को, ठीक है। और जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपका एग्जाम है, केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए जो आपका एग्जाम है उसकी डेट जो है वो 1 जून को है, ठीक है। 1 जून को आपका एग्जाम जो है ये होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें, दस्तावेज कब होगा, कब आपका साक्षात्कार होगा, ये सारी चीजें, मतलब इंटरव्यू कब होना है, ये सब बाद में इनके रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन आएगी। अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है फिल होना, और लास्ट डेट कब है, करेक्शन की कौन सी डेट है, करेक्शन की लास्ट डेट कौन सी है। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट है जिनको आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग हैं जो इस वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो है, उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मास्टर में आपका, अगर आपने एमएससी कर रखी है तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और 55% मार्क्स के साथ साथ आपके पास नेट, सीएसआईआर नेट, खास करके आप केमिस्ट्री के तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट सीएसआईआर नेट है, या सेट, कहाँ का? एमपी का सेट, और किसी स्टेट का सेट नहीं, या एमपी का आपका क्या हो? एमपी का सेट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए,
तो स्नातक यानी मास्टर में उनके लिए जो मार्क्स होने चाहिए 5% की छूट है, 50% भी उनका रहेगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर सरकारी कॉलेजेस में जो कोई पढ़ा रहा है, गेस्ट फैकल्टी है, खास करके एमपी के लिए, एमपी में, तो उन लोगों के लिए आयु में छूट मिली है, 10 वर्ष की मिली है। बाकी इन कैटेगरी के लिए आयु क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जनरली जो एज लिमिट है आपकी, मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो आपकी 40 ईयर होनी चाहिए। और अलग कैटेगरी के रेस्पेक्ट में जो एज में छूट मिली है वो आप आगे चल के देख सकते हैं। हालांकि एज जो कैलकुलेट करेंगे वो 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट करेंगे, मतलब आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप एमपी के में कहीं पे अगर आप पढ़ा रहे हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए गेस्ट स्कॉलर हैं, तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 10 साल की छूट मिली है। साथ ही साथ आगे चल के जॉब में भी 1 वर्ष आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये बात की बातें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एमपी के लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि रोजगार में पंजीकरण उनका हुआ हो, ये अनिवार्य नहीं है जैसा कि पहले था। और जब आपके लिए बात करें हम डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो पीएचडी अगर आपने कर रखी है तो पीएचडी, नेट, सेट, स्लेट के ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे होंगे। ठीक है, तो एज लिमिट के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फीस के लिए। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन जो आपके अवेलेबल रहेंगे वो mppsc.mp.gov.in या mppsc.mp.gov.in, ये जो वेबसाइट्स मेनली आपकी हैं, इन पे एप्लीकेशन आपका क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, ये दोनों। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क, महत्वपूर्ण चीज कि परीक्षा शुल्क आपका क्या होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से या पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो या आप दिव्यांगजन हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या दिव्यांगजन से हैं, तो आपकी जो फीस है वो 250 रुपए लगेंगे आपके आवेदन शुल्क। इसके अलावा शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी और अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है वो आपकी 500 रुपए है। ठीक है, 500 रुपीज जो है वो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, एमपी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी जो फीस है वो 250 रुपए है। अगर आप समर्ण जाति से हैं और एमपी से बाहर के हैं, किसी भी जाति से ताल्लुकात रख रहे हो, आपकी जो फीस है वो 500 रुपए होगी। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें कि आपको ये नौकरी मिलेगी कैसे। तो इस नौकरी को पाने के लिए सर्वप्रथम आपको लिखित परीक्षा में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, रिटेन एग्जाम में। तत्पश्चात आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके पश्चात मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। अगर आप मेरिट लिस्ट में हैं तो आपकी नौकरी पक्की है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन गए। ठीक है, उसके बाद तो जीवन में आनंद ही आनंद है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, खास करके जो लिखित परीक्षा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा में कहां से किस तरह के कितने नंबर के और कितने घंटे में सॉल्व करना होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, अगर आप लिखित परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो लिखित परीक्षा में जनरली 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है वो मध्य प्रदेश के नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, मतलब जीएस, खास करके एमपी जीएस के बारे में हम बात कर लें या कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बात कर लें, यहां से सवाल पूछा जाएगा। इसके जो अंक हैं वो 200 अंक हैं या 200 मार्क्स का रहेगा ये पेपर। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 50 रहेंगे। इन्हें आप 1 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप केमिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के जो प्रश्न आएंगे वो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 600 नंबर के, और इसके लिए जो समय आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे। ठीक है, टोटल 4 घंटे का आपका जो है रिटेन एग्जाम है। 4 घंटे के रिटेन एग्जाम के साथ साथ जो टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 200, जो मार्क्स होंगे वो 800 आपके। अब ये कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स पे नहीं होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का यही मेनली पैटर्न है। ठीक है, आपको इन्हीं 2 पेपर्स में परीक्षाओं में बैठना पड़ेगा और इसी में ही
जो भी कट ऑफ आपका उस आएगा उसे क्लियर करना पड़ेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे एकदम ध्यान दीजिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अगर रख रहे हैं तो खास करके, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फायदा आपका क्या होगा, नौकरी पाने के पश्चात आपको कितने पैसे मिलेंगे, क्या आपका जीवन उसमें गुजर सकता है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए मेनली अगर सैलरी डिटेल के बारे में बात करें तो L10 है जो इनका पे लेवल है। पे ग्रेड जो है वो ₹6,000 का पे ग्रेड है, जिसमें आपकी सैलरी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू 7th वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग के अकॉर्डिंग बात करें, 8वां भी शायद आ गया है। जो तनख्वाह आपकी बनेगी वो 57,700 से लेके 1,82,400 रुपए, काफी पैसे मिल रहे हैं भैया। मिनिमम तनख्वाह जो आपकी है वो 57,700 रुपए से लेके 1,82,400, मतलब 1.5 लाखपति आप हो गए हैं अगर आप ये नौकरी पा जाते हैं। तो आगे प्रिपरेशन टिप्स हम आपको बता देते हैं। पहले तो सर्वप्रथम आप जाइए, आप ये देखिए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रहे हैं कि नहीं। अगर आप रख रहे हैं तो सर्वप्रथम आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस डाउनलोड करके देखिए कि क्या आपने पढ़ाई कर रखी है, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है कि नहीं। सिलेबस दोनों का, चाहे हम MPGS के बारे में बात कर लें, MPGS या कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बात कर लें, या केमिस्ट्री से अगर मेनली आप तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से, अन्यथा अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं तो आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, क्या आपकी वो वाली यूनिट प्रिपेयर है या नहीं। अगर प्रिपेयर नहीं है तो कंटेंट इकट्ठा करिए, कहीं से भी किसी भी जगह से आप नोट्स इकट्ठा करिए, वीडियो लेक्चर्स लीजिए, कहीं से भी जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। हालांकि हम लोग भी तैयारी करवा रहे हैं MPGS की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, और मतलब MP जो ये वैकेंसी है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की हम तैयारी करवा रहे हैं। और MPGS आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट से हैं तो MPGS में भी आप, MPGS का भी हमारा जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं, जिसमें हम आपको मॉक टेस्ट भी देंगे और साथ ही साथ PYQs का डिस्कशन भी करेंगे। तो मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री की अच्छी बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। वो आपको आइडिया किससे लगेगा, जब आप सिलेबस की स्टडी करेंगे एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि कहाँ से चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में है, जो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है या इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जहाँ पे आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे आप सिलेबस ले सकते हैं, ऐसे मैं सिलेबस की लिंक यहाँ पे डलवा दूंगा। सिलेबस की लिंक आपकी जो भी आपके हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो है वो आपकी mppsc.mp.gov.in, जहाँ पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात आप तैयारी एकदम अपनी स्टार्ट कर दीजिए। हम लोगों ने भी केमिस्ट्री की बैच स्टार्ट की है, उसमें आप फटाफट इनरोलमेंट करिए, बहुत ही माइन्यूट सी फीस है। अगर आपको लखपति बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और अपने जीवन को मतलब एक तरीके से क्या करना है, सिक्योर डायरेक्शन में लेके जाना है, सेफ डायरेक्शन में लेके जाना है। तो और MPPSC के रिस्पेक्ट में अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे भी फोन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन ऑफ MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। आप किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुकात रख रहे हो या किसी भी विषय में आपने पढ़ा हो, अगर आप रसायन शास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो एसएप इंस्टीट्यूट को आप सभी लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि हम भी MPPSC की प्रिपरेशन करा रहे हैं और हम जो कराएंगे क्वेश्चन वहीं से आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही प्रबल होंगी। तो सभी लोग अति शीघ्र MPPSC की जो हमारी बैच है उसमें इनरोलमेंट करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। आपका कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं उन यूनिट्स को ज्यादा फोकस करेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, आपका डाउट सेशन भी लेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। और कुछ भी चीज आपको पूछनी होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं क्लास में। नमस्कार।